बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ वाटर, फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑन ए डाइपोल। आइए हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल is pair of point charges with equal magnitude and opposite sign separated by a distance। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है? दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हों, यानी चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम हो और बीच में सेपरेशन हो तो ये डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल कैसे बनता है? फ़र्ज़ किया हम कहते हैं मेरे पास कुछ स्फीयर्स हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, तो हर स्फीयर के अंदर जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। हर स्फीयर न्यूट्रल है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे है और ये स्फीयर्स न्यूट्रल हैं। अगर इन स्फीयर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो फील्ड के अगेंस्ट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा और उस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितनी भी स्फीयर्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तमाम स्फीयर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो फील्ड के अगेंस्ट हो जाएगा और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस स्फीयर की जितनी एंड पार्शियल नेगेटिव है उतनी ही इसकी एंड पार्शियल पॉजिटिव है। अब स्फीयर के ऊपर दो चार्ज्ड एंड्स हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव है और एक पार्शियल नेगेटिव है और इनके दरमियान सेपरेशन भी है, यानी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर डिस्प्लेस्ड है, यानी बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है और ये क्या बन गया? डाइपोल बन गया। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दूं इन स्फीयर से तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोबारा एक ही जगह पर आ जाएगा और इसका डाइपोल एक्शन ख़त्म हो जाएगा। जब आप इसको दोबारा फील्ड में रख देंगे तो दोबारा फिर इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आउट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। और ये इस तरह का जो डाइपोल बना है ये टेम्परेरी डाइपोल है। इसी तरह परमानेंट डाइपोल्स भी होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल की एक एंड नेगेटिव होती है और दूसरी एंड उसकी पॉजिटिव है। इससे वाटर मॉलिक्यूल को फील्ड के अंदर रखें या ना रखें, इसकी एक एंड हमेशा नेगेटिव रहेगी और एक एंड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये परमानेंट डाइपोल बनाएगा। और डाइपोल की दूसरी एग्जांपल के अंदर एक टीवी एंटीना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमें पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं और दोनों कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से इस वाटर मॉलिक्यूल की एक एंड पार्शियल नेगेटिव है और एक एंड इसकी पार्शियल पॉजिटिव है, जो इसे परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाती है। पानी के अंदर अगर कोई आयनिक सब्सटेंस डाल दी जाए, जैसे नमक है, साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस के अंदर और वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। उसका जो सोडियम आयन है ये इसकी वाटर मॉलिक्यूल की नेगेटिव एंड के साथ अटैच हो जाता है। जो क्लोराइड आयन है ये वाटर मॉलिक्यूल की पॉजिटिव एंड के साथ अटैच हो जाता है और यूं सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर हल हो जाता है। या इसी तरह का कोई दूसरा सब्सटेंस जो आयनिक हो वो पानी के अंदर आसानी से हल हो जाता है। चूँकि पानी के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए पानी एक्सीलेंट सॉल्वेंट कहलाता है फॉर आयनिक सब्सटेंसेस। अगर पानी पुअर सॉल्वेंट होता तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री आज इस शक्ल में ना होती जिस शक्ल में आजकल हैं। फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए डाइपोल। ये डाइपोल है, इसमें ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड है, बीच में सेपरेशन डी है। एक टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी के साथ डिनोट करते हैं और ये प्रोडक्ट होता है क्यू और डी का। क्यू क्या चीज़ है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ऑन ईच साइड एंड डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन टू एंड्स। तो P इज़ इक्वल टू क्यू डी। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। और पानी के
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, वो होती है 6.13 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। इसी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, ये जो रेड लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही हैं। तो जैसे ही आप इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ये फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा। इसकी जो पॉजिटिव एंड है ये फील्ड की तरफ मूव कर जाएगी और इसकी जो नेगेटिव एंड है ये फील्ड के अगेंस्ट मूव कर जाएगी और ये फ़ौरन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा। इस सूरत में अगर ये फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E ये एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे और इनके दरमियान एंगल फाई 0 होगा। सपोज़ के इलेक्ट्रिक डाइपोल इसी पोजीशन में है जिसमें ये दिखाया जा रहा है। सपोज़ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल फाई बना रहा है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी और उसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो तो ज़ीरो है, क्योंकि पॉजिटिव एंड के ऊपर फोर्स लग रही है F+, ये होता है QE के बराबर, और नेगेटिव एंड के ऊपर फोर्स लग रही है F-, ये होता है -QE के बराबर। फोर्स डायरेक्शनल क्वांटिटी है, एक की डायरेक्शन फील्ड के अगेंस्ट है नेगेटिव वाली एंड की, और दूसरी एंड जो पॉजिटिव एंड है यहाँ पे जो फोर्स लग रही है फील्ड के साथ लग रही है। तो ये दो वेक्टर्स हैं, अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो हमारे पास नेट फोर्स 0 होगी। जितनी फोर्स फील्ड के साथ लग रही है उतनी फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लग रही है, लिहाजा नेट फोर्स 0 लगेगी। एक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगी। तो क्या इसका जो टॉर्क है वो भी 0 है? अगर हम इसे गौर से देखें तो ये डाइपोल है और इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, इसके सेंटर में बन रहा है। इस डाइपोल ने पिवट पॉइंट के ऊपर घूमना है। पॉजिटिव एंड के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, जो नेगेटिव एंड के ऊपर फोर्स लग रही है वो भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो दोनों टॉर्क ऐड अप हो रहे हैं। दोनों टॉर्क जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के ऊपर लग रहे हैं दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज हैं, लिहाजा दोनों को ऐड करेंगे तो टॉर्क की कोई वैल्यू होगी, टॉर्क 0 नहीं होगा। हम जानते हैं कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। एक एंड के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो QE है, मैग्नीट्यूड की बात करें। दूसरी एंड के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी QE है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और दूसरा इसमें जो टर्म है वो मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट। तो ये इसका पिवट पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा? अगर ये टोटल डिस्टेंस जो है वो D है तो ये आधा डिस्टेंस इसका D/2 होगा, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये होगा D/2 साइन फाई। अगर इसका P और E एंगल फाई बना रहे हैं तो इसका मोमेंट आर्म जो F+ पे लग रहा है वो होगा D/2 साइन फाई। और इसी तरह जो इसकी नेगेटिव एंड है इसका जो मोमेंट आर्म है वो ये मोमेंट आर्म है, ये इसकी जो लेंथ है वो D/2 है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हो जाएगा D/2 साइन फाई। तो इसका जो टॉर्क एक तरफ टॉर्क होगा वो होगा QE D/2 साइन फाई, और दूसरी एंड के ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो भी QE D/2 साइन फाई। तो दोनों टॉर्क चूँकि एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, लिहाजा दोनों टॉर्क ऐड अप हो जाएंगे और टॉर्क की वैल्यू आएगी QE D साइन फाई, और PQD के बराबर होता है तो ये बन जाएगा टॉ = PE साइन फाई। P वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के दरमियान साइन फाई है। तो अगर हम इनको रीड करें तो ये बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E। तो टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E। और टॉर्क चूँकि डायरेक्शनल क्वांटिटी है तो आप इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने का आसान सा तरीका ये है कि वेक्टर P और वेक्टर E की पहले स्टेप्स में टेल्स को मिला दिया जाए। वेक्टर E है और दूसरा वेक्टर P है, इनकी टेल्स को मिला दिया गया।
फिर अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें, पी से ई की तरफ घुमाएं, तो थंब जाएगा इनटू द प्लेन। तो यहाँ पर टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन है। तो अगर हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो लगेगी, लेकिन उसके ऊपर टॉर्क मौजूद होगा और टॉर्क की जो वैल्यू है वो होगी टॉ इज़ इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं कि जब डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस किस पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम हो सकती है और किस पोजीशन पे मिनिमम हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हमने डिराइव कर लिया। हम पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, जैसा हमने फार्मूला यहाँ पे लिख लिया है, U फाई इज़ इक्वल टू माइनस पी ई कॉस फाई। U पोटेंशियल एनर्जी है, फाई एंगल के साथ डिपेंडेंट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की एंगल के साथ डिपेंडेंट है, और ये होगा माइनस पी ई कॉस फाई। पी एज ए वेक्टर, ई एज ए वेक्टर, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो ये बनेगा U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ये डॉट प्रोडक्ट होगा P का और E का। फर्स्ट किया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और जो डाइपोल है वो इस पोजीशन में है। अगर डाइपोल को छोड़ दिया जाए तो डाइपोल फ़ौरन फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा। जो इसकी सूरत है वो यूँ बन जाएगी कि पॉजिटिव एंड फील्ड की तरफ मूव कर जाएगा और नेगेटिव एंड फील्ड के अगेंस्ट जाएगा। तो यूँ सिचुएशन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी पॉजिटिव एंड इस तरफ हो जाएगी, नेगेटिव एंड इसके अगेंस्ट चली जाएगी, और जो P है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अब P जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है और E भी इसी डायरेक्शन में है, लिहाजा P और E के दरमियान जो फाई है वो ज़ीरो हो जाता है, और कॉस ज़ीरो क्या होता है 1। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पी ई। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव का साइन मौजूद है। और अगर हम कहते हैं कि ये सिचुएशन है कि इसका पॉजिटिव एंड ऊपर है और नेगेटिव एंड नीचे है, यानी ये P और E के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन जाता है। अगर P और E एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, पॉजिटिव एंड इधर है, नेगेटिव एंड नीचे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एंगल इसके दरमियान 90 है, तो cos 90 आप पुट करके देखें, cos 90 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। अगर डाइपोल यूँ परपेंडिकुलर इस पर खड़ा हो जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। और अगर इस डाइपोल को उल्टा अरेंज कर लेते हैं, पहले पॉजिटिव इधर था, अब पॉजिटिव इस तरफ हो जाए कि पॉजिटिव एंड इधर हो जाए और नेगेटिव एंड इधर हो जाए, यानी पॉजिटिव एंड इधर आ जाए और नेगेटिव एंड इधर आ जाए, उल्टा अलाइन कर लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और P की वैल्यू, P की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और P की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो आप देखें कि इसके दरमियान एंगल 180 डिग्री बनेगा P और E के दरमियान। तो यहाँ पर cos 180 माइनस 1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू PE होगी। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दी जाए तो ये फ़ौरन फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा और इस सूरत में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी। अगर डाइपोल को फील्ड के परपेंडिकुलर पोजीशन में ले आएँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, और अगर डाइपोल को फील्ड के अगेंस्ट अलाइन कर लें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी।